गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे जाति। जाति शब्द आप सबका वैसे हम सबका परिचित शब्द है। हम सब अपनी अपनी जाति के अनुसार जाने पहचाने जाते हैं। हम सब अपने नाम के साथ जो सरनेम लगाते हैं उसको भी हम जाति कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि संगीत में जाति का क्या महत्व है। तो जैसे हम सब की पहचान हमारी जाति से होती है, ऐसे ही संगीत में भी रागों की जान पहचान के लिए भी जाति की आवश्यकता रहती है। हिंदुस्तानी जाति में जाति के दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला अर्थ है राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का बोधक, और दूसरा अर्थ है भरत काल में प्रचलित जाति गायन। इसका क्या मतलब है कि पहला अर्थ तो यह है कि जो राग हम गाते बजाते हैं उनकी पहचान करवाने के लिए जाति का अर्थ लिया गया, और दूसरा कि भरत काल में जो प्रचलित गायन था उसको हम राग गायन न कहकर जाति गायन प्रचलित था। तो इस शब्द का दो तरह से अर्थ लिया जाता है। जाति और राग वास्तव में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी एक दूसरे के समानार्थक इनको कहा जाएगा। जैसे आजकल राग गायन प्रचार में है, उसी तरह से पहले प्राचीन काल में जाति गायन प्रचार में था। स्वर और वर्ण युक्त सुंदर रचना को जाति कहते थे, और आज यही परिभाषा जो है वो राग की है। तो समय अनुसार, काल अनुसार इसके शब्द में परिवर्तन हुआ है। वास्तव में इसका जो अर्थ है वो वही है। पहले जाति गायन था, आज राग गायन है। अब हम यहाँ राग की जाति का वर्णन करेंगे। राग की जाति। राग में लगने वाले स्वरों से राग की जाति निश्चित होती है। राग में कम से कम 5 स्वर अवश्य होने चाहिए। इस प्रकार कुछ रागों में 7 स्वरों का, कुछ में 6 का और कुछ में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, और इन्हीं के आधार पर 3 जातियां बनाई गई हैं। पहली है संपूर्ण, दूसरी है षाड़व और तीसरी है औड़व। अब संपूर्ण जाति क्या है? जब किसी राग में सातों के सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है और कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता, तो उसे हम संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। बहुत सारे राग हैं जो इस जाति के अंतर्गत आते हैं। उसमें से राग यमन, राग बिलावल, राग भैरव, ये संपूर्ण जाति के राग हैं। यानी इनमें से इन रागों में कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता, सबके सब स्वर लगते हैं, तो इसलिए इसको संपूर्ण जाति कहते हैं। अब षाड़व जाति क्या है? षाड़व यानी 6। जिस राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है वो षाड़व जाति के राग होते हैं। यानी षाड़व जाति में 7 में से कोई 6 स्वर लगते हैं और कोई एक स्वर वर्जित होता है। ये निश्चित नहीं होता कि कौन सा स्वर वर्जित होगा। अलग अलग रागों में अलग अलग स्वर वर्जित होते हैं, तो उसे हम षाड़व जाति का राग कहते हैं। जैसे राग मारवा, इसमें एक स्वर वर्जित होने के कारण ये षाड़व जाति का राग है। इसी प्रकार से अगली जाति है औड़व। औड़व यानी जब किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 2 स्वर उसमें नहीं लगते, वर्जित रहते हैं। कोई भी 2 स्वर वर्जित होते हैं तो उसे औड़व जाति का राग कहते हैं। जैसे राग मालकोस, इसमें रे और पा 2 स्वर वर्जित होते हैं, तो ये औड़व जाति का राग होता है। राग भूपाली, राग देशकार भी इसी प्रकार के औड़व जाति के राग कहलाते हैं। परंतु कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, जिसमें पूरे राग में 7 स्वर लगते हैं वो संपूर्ण जाति, जिसमें 6 लगते हैं षाड़व, जिसमें 5 लगते हैं वो औड़व। अब वो कह रहे हैं कि कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिसके आरोह में तो 7 स्वर लगते हैं परंतु अवरोह में 6 स्वर लगते हैं। तो ऐसे में आरोह अवरोह में दोनों में भिन्नता हो जाती है। तो ऐसे रागों की पहचान के लिए ही इन तीन जातियों की आगे 3 उप जातियां बनाई गई हैं। संपूर्ण, षाड़व, औड़व, इन तीनों जातियों की आगे 3 उप जातियां बनाई गई हैं। इस प्रकार राग की निम्नलिखित कितनी जातियां हो गई? 9 जातियां मानी गई हैं। अब इस टेबल से हम समझेंगे। पहली जाति है संपूर्ण जाति।
जिसमें संपूर्ण संपूर्ण पहली उपजाति है, दूसरी है संपूर्ण षाडव और तीसरी है संपूर्ण औडव। और फिर है षाडव जाति, ये है षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव औडव। तीसरी जाति है औडव जाति, इसकी 3 उपजातियां कौन सी हैं? औडव संपूर्ण, औडव षाडव और औडव औडव। अब ये उपजातियां संपूर्ण 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 षाडव क्या है, इनको हम विस्तार पूर्वक आगे समझते हैं। पहली जाति थी संपूर्ण संपूर्ण, यानी जिस राग के आरोह और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है वह संपूर्ण जाति कहलाती है। संपूर्ण षाडव, जिस राग के आरोह अवरोह में 7 स्वर तथा अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है उसे संपूर्ण षाडव जाति का राग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब अगली है संपूर्ण औडव, यानी आरोह में 7 और अवरोह में कितने? 5 स्वरों का प्रयोग होगा तो वो संपूर्ण औडव जाति होगी। ऐसे ही षाडव संपूर्ण, जिस राग के आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर होंगे वो षाडव संपूर्ण जाति। और षाडव षाडव, जिस राग के आरोह में 6 स्वर तथा अवरोह में भी 6 स्वरों का प्रयोग होता है उसे षाडव जाति का राग कहते हैं। षाडव औडव, षाडव औडव, जिस राग के आरोह में 6 स्वर तथा अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग होता है उसको षाडव औडव जाति का राग कहेंगे। और औडव संपूर्ण, यानी जिसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 वो औडव संपूर्ण जाति। और औडव षाडव, जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर का प्रयोग होता है उसे औडव षाडव जाति का राग कहते हैं। और औडव औडव, जिसके आरोह अवरोह दोनों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है वह औडव औडव जाति का राग कहलाता है। तो ये राग की इसकी 9 उपजातियां हैं। इन जातियों के आधार पर ही स्वरों का गायन होता है। अलग अलग राग अलग अलग जाति के राग कहलाते हैं। तो ये राग गायन में जाति का क्या महत्व है आज हमने इसको पढ़ा। दैट्स ऑल।